नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ के विषय में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा 4.1 कौन सा है? 4.1। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक, तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण जान लेते हैं कि कौन दो घात समीकरण होते हैं। चलिए देखते हैं। से हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, द्विघात समीकरण का मतलब कि अगर घात में मतलब चर राशि के घात में अगर दो है तो वो दो घात समीकरण होगा। अगर ये दो ना हो, केवल जैसे लिख दे 3x प्लस 2, तो ये क्या द्विघात समीकरण नहीं, ये रैखिक समीकरण है। ठीक, और जैसे कर दे x² प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके घात में कितना है? 2 है। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हमारा x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको गुणा कर लेते हैं हम। x को a मान लेते हैं और 1 को कितना मान लेते हैं हम? b मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर a के स्थान पे कितना माने हैं हम? यस। ठीक, फिर 2ab, 2 a के स्थान पे यस हो गया और b के स्थान पे a, फिर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पे कितना है? 1, यहाँ पे हम 1 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर बराबर में 2 को x से गुणा 2x और 2 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना होगा? 2 3 6। चलिए x² प्लस 2 को x से गुणा करेंगे, कितना होगा? 2x, और फिर 2x को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? केवल 2x हो गया। फिर प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 1। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई भी संख्या 1 है, 1 के पावर में चाहे हम जितना कर दें, 1 की घात चाहे जितना कर दें, उसका मान केवल 1 ही आएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। फिर बराबर 2x माइनस 6, फिर x² प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस के, ये माइनस है इधर आएगा प्लस के, बराबर 0। ये प्लस माइनस कैंसिल, तो कितना बचा? x², ये प्लस और माइनस 6 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5, माइनस के 5 बराबर 0। अब ये क्या है? द्विघात समीकरण है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? द्विघात समीकरण। क्या? दो घात समीकरण है। ठीक, चलिए अब और देख लेते हैं इसमें का दूसरा। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे? ये पहले वाले पक्ष को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको पूरा ऐसे उतार देंगे। ठीक, कितना? x² माइनस 2x बराबर, अब इसमें क्या करेंगे? हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 3 6, माइनस और माइनस प्लस। अब 2 को x से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x। फिर x² माइनस 2x, ये प्लस के है, इसको इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा? माइनस के 2x। फिर ये किसमें है? माइनस के, तो इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा? प्लस के 6 बराबर 0। फिर x² माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ पे 4x प्लस 6 बराबर 0, जो कि ये भी क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक, क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक,
अब इसमें का हम चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तो तीसरा वाला क्या है हमारा, x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर, और यहाँ पे माइनस रहेगा, फिर बराबर में क्या है x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी वही द्विघात समीकरण की जांच करना है। ठीक, तो चलिए इसमें हम कैसे करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा x, फिर आप 2 से गुणा कर देंगे पूरे में, 2 को x से 2x, अब 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2। अब इधर भी गुणा कर लेते हैं, x को x से x स्क्वायर, फिर x को 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 3x। ठीक, अब 1 से गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे x, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। ठीक, चलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर ये कैंसिल, क्योंकि ये दोनों प्लस में, इसको हम इधर लाएंगे तो किससे आएगा माइनस के, तो कट जाएगा, चाहे बराबर ही पक्ष में इसको हम काट देते हैं। ठीक, फिर अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा x माइनस 2x माइनस 2 और 3x माइनस x माइनस 3। अब 2 से 1 x हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 1x, कितना बचा x केवल, और माइनस के 2 बराबर, अब 3 से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 2x माइनस के 3। अब इसमें भी हम हल कर लेते हैं, माइनस x, ये प्लस के है इधर आ जाएगा माइनस के, फिर यहाँ क्या बचा माइनस के 2, अब क्या है ये माइनस के, तो इधर आएगा प्लस के बराबर 0। ठीक, तो चलिए 2 और ये 3 कितना बन जाएगा, 2 और 1 कितना बन जाएगा 3x, अब 3 से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, प्लस के 1 बराबर 0। इसको चाहे हम इतना लिख दें या फिर और क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं, क्या बन जाएगा ये 3x माइनस 1 बराबर 0। अब ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब इसमें से अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस 3 और 2x प्लस 1 फिर बराबर x इंटू x प्लस 1। चलिए इसमें भी वही चीज करना है, इसमें द्विघात समीकरण की जांच करना। तो चलिए इसमें भी हम वही गुणा कर देंगे, x को 2x से, पहले 2 है 2 उतार लेते हैं, x और x कितना बन जाएगा x स्क्वायर, फिर x से 1 को गुणा करेंगे x, 3 या 6 या, अब 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 3 बराबर, अब इसमें x से x को x से गुणा x स्क्वायर और 5 को x से 5x, यहाँ पे 5x कर देते हैं। चलिए 2x स्क्वायर ये किसमें है प्लस के, इधर आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर। ठीक, 6 और 1 ये कितना बन जाएगा 7x, ये किसमें है प्लस के, इधर लाएंगे माइनस के 5x, अब इधर और क्या बचा 3 बराबर 0। ठीक, तो ये प्लस और ये माइनस, 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर, फिर प्लस 7 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x, फिर प्लस 3 बराबर 0, जो कि अब ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे द्विघात समीकरण है। ठीक, इसमें से 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम
आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आप लोगों को इसमें का 5वां 6वां 7वां और 8वां ये बताएंगे। ठीक, चलिए अब इसमें का 5वां 6वां 7वां और 8वां हम देखते हैं। तो 5वीं वाले में क्या करेंगे, इसमें भी हम वही गुणा कर लेते हैं। 2x को x से गुणा करेंगे, 2 है पहले 2 उतार देते हैं, x को x से गुणा करेंगे तो एक और कितना बन जाएगा 2 x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को 3 से 3 दूना 6 x, फिर अब 1 से पूरे में गुणा करेंगे। ठीक, 1 को x से गुणा करेंगे x, और 3 को 1 से गुणा 3 बराबर। अब इधर भी वही चीज, x को x से गुणा x स्क्वायर, फिर x का 1 से x, अब 5 से पूरे में गुणा, 5 को x से 5x, 5x। अब 5 को 1 से गुणा करें कितना आएगा 5 माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब इसको हल कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर है प्लस के, इधर आएगा माइनस के, 6 और 1 कितना बन जाएगा 7x। ठीक, अब 5 से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इधर आएगा तो किससे आ जाएगा माइनस के 4x। अब इधर क्या बचा प्लस के 3, ये क्या है माइनस है, इधर लाएंगे इसको प्लस के बराबर 0। अब 2 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, मतलब x स्क्वायर माइनस 7 4 11x प्लस 8 3 11 बराबर 0। अब ये क्या है द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण। ठीक, क्या हो गया द्विघात समीकरण। अब ये वाले में हम चलते हैं, इधर कुछ नहीं करना है, पूरा ऐसे उतार लेते हैं बराबर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं, इसको b। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये a है, ये b, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर माइनस 2ab माइनस 2ab, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2 a के स्थान पे x हो गया और b के स्थान पे क्या है 2, यहाँ पे कितना कर देते हैं 2, फिर प्लस b स्क्वायर, अब b के स्थान पे क्या है माइनस के 2, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। चलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हमारा, अब इधर क्या बचा 3x प्लस 1 बराबर 2 गुना 4, कितना हो गया 4x प्लस, अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 गुना 4, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। फिर 3x, ये माइनस के है इधर आएगा प्लस के, फिर प्लस के 1, ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस के। ठीक, अब इसको कर लेते हैं, 4 3 7, 7x, 4 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें से ध्यान दीजिए, छठवां नहीं सॉरी 7वां है। ठीक, 7वां और 8वां। ठीक, 7वां और 8वां, चलिए अब देखते हैं हम, ये क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक, मतलब a प्लस b का होल क्यूब, इसके बराबर में सूत्र क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, तो चलिए a मान लेते हैं और इसको b, a क्यूब a के स्थान पे x है, x क्यूब, फिर b क्यूब b के स्थान पे 2 है, 2 का क्यूब, फिर 3ab 3 a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2, फिर क्या है a प्लस b प्लस x प्लस 2, फिर बराबर। ठीक, इसमें भी वही चीज कर लेते हैं हम, 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना होगा 2x की पावर 3।
अब 2x को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2x माइनस के 2x। चलिए x की पावर 3, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर प्लस 3 दूना 6 और यहाँ पे क्या है x है। ठीक कितना हो गया 6x फिर प्लस x प्लस 2 बराबर 2x की पावर 3 माइनस के 2x। x की पावर 3 प्लस 8 प्लस अच्छा को x से गुणा 6x स्क्वायर अच्छा दूना 12 क्या बन जाएगा 12x बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। ठीक अब चलिए x की पावर 3 इधर 3 ये प्लस के है इधर लाएंगे माइनस के 2x की पावर 3 फिर ये क्या है 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर फिर प्लस कितना है यहाँ पे 12x ये माइनस के है इधर आएगा प्लस के 2x। अब क्या बचा प्लस के 8 बराबर 0। ठीक अब ध्यान दीजिए 2x क्यूब से 1x क्यूब घटाएंगे कितना बचेगा 1x क्यूब, ये माइनस है ये प्लस, ये वाले से बड़ा है तो माइनस के x क्यूब फिर प्लस के 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 14x प्लस 8 बराबर 0। ठीक इसको चाहे हम इतना लिख दें ठीक या फिर और क्या लिख सकते हैं माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। इसमें देखिए घात में क्या है 3 है ना तो क्या है द्विघात नहीं त्रिघात बहुपद है तो इसको हम क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक चलिए और एक चीज है बहुपद द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों वही चीज है। ठीक अब चलिए 8वां वाला हम देखते हैं, इसको ऐसे पूरा लिख देते हैं x की पावर 3 4x स्क्वायर माइनस x प्लस a बराबर अब इसमें a माइनस b का होल क्यूब। ठीक यही सूत्र लगाएंगे जहां प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा सब में माइनस कर देंगे। ठीक क्या है a क्यूब तो a के स्थान पे क्या है x की क्यूब फिर माइनस b क्यूब b के स्थान पे 2 है यहाँ पे 2 की क्यूब माइनस 3 a के स्थान पे x b के स्थान पे 2 फिर ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक अब ध्यान दीजिए x क्यूब से x क्यूब कैंसिल अब इधर क्या बचा माइनस की 4x स्क्वायर फिर x प्लस 4 बराबर अब ये वाले क्यूब कर देते हैं 2 का क्यूब करें कितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8 माइनस के 8 माइनस 3 दूना 6x अब 6x को x से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 6x स्क्वायर अब 6x को 2 से 6 दूना 12 यहाँ पे कितना बन जाएगा 12x माइनस के 4x स्क्वायर ये क्या है माइनस के स्क्वायर है इधर लाएंगे प्लस के 6x स्क्वायर फिर माइनस के x ये क्या है 12x किसमें है प्लस के इधर आ जाएगा माइनस के 12x फिर प्लस के 1 और ये क्या है माइनस के इधर लाएंगे प्लस के बराबर 0। अच्छा से 4 हटा देंगे कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर 12 और 1 13 क्योंकि दोनों माइनस के है तो इधर 13 या अब 8 9 बराबर 0। अब ये क्या है द्विघात समीकरण तो यहाँ पे क्या लिख देंगे द्विघात समीकरण है। ठीक चलिए अब इसी टॉपिक से चाहे जितने क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर दिया जाए या फिर हल करने के लिए दिया जाए क्वेश्चन बस इसी तरह पूरा लगेगा। ठीक अब हम चलिए आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है हमारा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण
समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है बस। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, एक भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं। माना भूखंड की या फिर आयत की लंबाई, ठीक, क्या है, आयत की लंबाई। लंबाई हम कितना मान लेते हैं, यस। ठीक, कितना मान लेते हैं, यस। फिर उसके बाद आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। ठीक, इधर ध्यान दीजिए क्या है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक, चौड़ाई क्या है, इधर क्या है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो यहाँ पे क्या है, यक्स है, तो इसको 2 से गुणा, ऐसे कितना अधिक है, 1 अधिक है। ठीक, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। फिर अब यहाँ पे लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारी, यक्स गुणे चौड़ाई अब क्या है, 2x प्लस 1। फिर बराबर, अब पूरे का भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर। तो यहाँ पे 528 कर देते हैं। ठीक, अब इसको हल कर देते हैं। 2x को x से गुणा, 2x स्क्वायर। अब x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 528। फिर 2x स्क्वायर प्लस x, ये किसमें है, प्लस के, तो इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा, माइनस के 528 बराबर 0। बस हो गया। इसको केवल क्या करना है, द्विघात समीकरण केवल बनाना है बस। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लिख देते हैं कि द्विघात समीकरण। ठीक, क्या हो गया कि द्विघात समीकरण हो गया। तो और क्या है, हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, क्या ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई व चौड़ाई। ठीक, लेकिन इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में ही केवल लिखना। ठीक, तो लंबाई ये बन गई और चौड़ाई ये हो गई। ठीक, अब केवल संख्या में जब लाना है तो इसका एक गुणनखंड हम बना देंगे। ठीक, लेकिन ये इसमें केवल एक द्विघात समीकरण के रूप में ही इसको बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, माना पहला धनात्मक पूर्णांक या फिर पहला क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक, धन पूर्णांक क्या मान लेते हैं हम, यक्स मान लेते हैं। ठीक, फिर अब दूसरा क्या बन जाएगा, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जब पहला क्या है, यक्स। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, संख्या हमारी किससे स्टार्ट होती है, 0 से। तो पहला यक्स प्लस 0 बन जाएगा, और दूसरा यक्स प्लस 1, और तीसरा यक्स प्लस 2, फिर चौथा यक्स प्लस 3, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 1। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब इसी को हल कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, यक्स इंटू यक्स प्लस 1 बराबर पूरे का गुणनफल कितना है, 306। ठीक, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं
कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे लिख देते हैं क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। ठीक, अब इसको गुणा कर लेते हैं। यक्स को यक्स से गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर, फिर यक्स को जब एक से गुणा करेंगे कितना होगा, यक्स बराबर 306। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये किसमें है प्लस के, इसको इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा माइनस की 306 बराबर 0। अब ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में है, के रूप में है। अपूर्णांक हमारा ये और ये बन जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम आप लोगों को दूसरे के तीसरे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में निकालना है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएंगे। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, यक्स वर्ष। ठीक, अब क्या हो जाएगा, माँ की वर्तमान आयु। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं उसकी माँ की। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं माँ की वर्तमान आयु। ठीक, क्या बन जाएगा, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी आयु कितना है 2 वर्ष, तो हमारा भाई हमसे कितने वर्ष बड़ा है 6 वर्ष। तो क्या कर देंगे, इसको जोड़ देते हैं ना, तो कितना बन जाएगा 8 वर्ष। तो वो कितने वर्ष का है 8 वर्ष। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यक्स प्लस कितना है 26, तो ये 26 बन जाएगा। यहाँ पे 26 वर्ष लिख देते हैं। ठीक, फिर अब आगे क्या है, अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 360। यहाँ पे लिख देते हैं 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। ठीक, कितना बन जाएगा, यक्स है पश्चात मतलब बाद कह रहा है, तो यक्स प्लस 3 वर्ष। ठीक, फिर 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु पहले से कितना है, यक्स प्लस 26। अब इसमें क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा, यक्स प्लस 26 और 3 29, यहाँ पे 29 कर देंगे। ठीक, अब दोनों में ही गुणनखंड कर लेते हैं हम। ठीक, कितना है 360, ये अब कितना बना है, यक्स प्लस 3 और ये यक्स प्लस 29। ठीक, कितना है यक्स प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा 360। कितना होगा 360 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, दोनों गुणा कर लेते हैं, यक्स को यक्स से यक्स स्क्वायर, फिर यक्स को 29 से 29 यक्स, 3 को यक्स से 3 यक्स और 29 का 3, 9 3 27 के साथ हासिल कितना है 2, 3 दूना 6 और 2 8, कितना हो गया 87। ठीक, ये किसमें है प्लस के, इसको इधर ले आते हैं माइनस के 360 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना बन जाएगा, 29 और 3 एक कितना होगा 32। ठीक, 32 यक्स, फिर 360 से हम 87 घटा देते हैं, 360 से 87, 10 से 7 3 और 15 से 8
7 और 2 से कितना आ गया माइनस के 273 बराबर कितना आएगा 0। ठीक, ये क्या बन गया द्विघात समीकरण। ठीक, और रोहन की वर्तमान आयु क्या है यक्ष वर्ष। ठीक, रोहन की वर्तमान आयु क्या है यक्ष वर्ष है। ठीक, अब चलिए अब हम आप लोगों को दूसरे का चौथे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी के समान चाल। ठीक, रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना बन जाएगा, कितना मानेंगे हम यक्ष मान लेते हैं। ठीक, यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितना बन जाएगा यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी बन जाएगी हमारी दूरी। ठीक, ये दूरी बन जाएगा कितना है 480 किलोमीटर। ठीक, चाल हो गया और ये दूरी हो गया। अब हमें और क्या निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 बटे चाल कितना है यक्ष। ठीक, कितना है यक्ष हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। यदि इसकी चाल कितनी 8 किलोमीटर क्या कर दी जाए कम कर दी जाए। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे अब हम लिख देते हैं कि सेकेंड स्थिति में, ठीक, सेकेंड स्थिति में। ठीक, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा 8 किलोमीटर क्या कम करना है, चाल को 8 किलोमीटर कम कर देना है। ठीक, तो फिर अब ये क्या बन जाएगा रेलगाड़ी की चाल। ठीक, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना है यक्ष है, तो यह 8 किलोमीटर कम कह रहा है तो माइनस लगा देंगे, माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितना ये हो गया। ठीक, अब दूरी फिर हमारी क्या बन जाएगी दूरी। ठीक, क्या दूरी पे लिख देते हैं दूरी बराबर कितना है 480 किलोमीटर। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर ही। अब समय निकाल लेते हैं, समय बराबर ये दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी कितना है 480 और ये चाल कितना है यक्ष माइनस के 8। ठीक, कितना है यक्ष माइनस के 8 हो गया। ठीक, अब क्या निकालना है इसमें, और दिया गया समय क्या है, मतलब उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लग रहा है बताइए, कितना समय लग रहा है 3 घंटे अधिक लेती है। तो चलिए अब हम इसको आगे हल कर देते हैं। यहाँ पे क्या बना है 480 बट्टे यक्ष फिर माइनस। ठीक, यहाँ पे क्या है 480 बट्टे यक्ष माइनस के 8 बराबर कितने घंटे अधिक ले लिए 3। तो बराबर में कितना कर देंगे 3। अब इसे हल कर लेते हैं, गुणा 480 को यक्ष से गुणा 480 यक्ष। अब 480 को 8 से गुणा करेंगे। ठीक, 8 को 0 से 0, अब 8 ढाई 64 के 4 हासिल कितना है हमारा 6, और 8 को 4 से 8 चौक 32, 32 और 6 कितना बन जाएगा 38। ठीक, फिर अब इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक, 480 को कितने से यक्ष से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 480 यक्ष। ठीक, फिर पूरे के बटे लगा देते हैं। ठीक,
यक्स को यक्स से गुणा यक्स स्क्वायर, 8 को यक्स से गुणा 8 यक्स बराबर में 3, ये प्लस और ये माइनस हमारा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के 38 40 बराबर यक्स पहले बटे लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 3, बटे कुछ नहीं है एक मान के गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 3840 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3840 बराबर, अब 3 को यक्स स्क्वायर से गुणा 3 यक्स स्क्वायर, 8 3 24 कितना बन जाएगा माइनस के 24 यक्स। ठीक, तो चलिए और ये क्या बन जाएगा 3 यक्स स्क्वायर माइनस के 24 यक्स, ये किसमें है माइनस है, तो माइनस के 38 40 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करेंगे 3 से भाग, यहाँ पे लिख देते हैं 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर तब क्या हो जाएगा सब के बटे 3 लग जाएगा। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा यक्स स्क्वायर 8 3 24 8 यक्स, फिर इधर भी काट देते हैं 3 करना 3 8 है 3 गुना 6 2 बचा 24 3 8 24 फिर 0 बराबर 0। अब ये क्या है द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात समीकरण के रूप में है, के रूप में है। ठीक, ये हो गया। और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो चलिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ठीक, या फिर कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग उस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपकी जो समस्या होगी उसको हम जरूर से जरूर सॉल्व कर देंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।